अगर हम प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा में 55% लिक्विड है, जिसमें 90% वाटर है एंड 8% ऑर्गेनिक मैटर है, 2% ऑर्गेनिक मैटर इनऑर्गेनिक मैटर। ओके, तो यहाँ पे याद रखने वाला पॉइंट ये है कि 7 to 8% ऑफ टोटल वेट, जिसमें 5 to 6 लीटर इन एडल्ट ब्लड होगा। और ब्लड का पीएच आप याद रखना, ये जनरली डायरेक्टली एग्जाम में पूछ दिया जाता है। ओके, अब देखो ब्लड कॉर्पसेल्स। ओके, तो ब्लड कॉर्पसेल्स हम पहले देखने से पहले हम यहाँ पे ये कवर कर लेंगे ट्रांसपोर्टिंग प्लांट कैसे वर्क करता है। मैंने आपको टिश्यू के टाइम में पढ़ाया था कि जो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है बाय जाइलम से होता है, जो कि यूनी डायरेक्शनल होता है, मतलब ये एक डायरेक्शन में जाएगा। ओके, upward movement of water due to cohesive and adhesive force of water and transpiration pull। अब क्या है कि अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर ड्यू टू कोडहेसिव फोर्स, ये हो गया। अब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड कैसे होता है, मैंने ये भी आपको प्लांट टिश्यू में बताया था कि फ्लूम जो होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड करता है इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज शुगर, जो कि मल्टी डायरेक्शनल होता है, ये यूनी डायरेक्शनल था। ओके, ड्यू टू द मास फ्लो ऑफ द ऑर्गेनिक सॉल्यूट अकॉर्डिंग टू द मच हाइपोथेसिस। अब देखो यहाँ पे समझो, ये जो फिगर है इसमें आपको बता रहा है कि जैसे ये यूनी डायरेक्शनल फ्लो में जा रहा है फ्लूम, और जाइलम का क्या काम कर रहा है, जाइलम क्या कर रहा है, वो एक डायरेक्शन में सिर्फ वाटर को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ट्रांसपिरेशन की हम बात करें तो रिलीज ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर इनटू द एटमॉस्फेयर विद द हेल्प ऑफ गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स बेसिकली कंट्रोल करता है एवोपरेशन में, और वही होता है ट्रांसपोर्टेशन का मैकेनिज्म। Xylem carry water absorbed from the roots and minerals in the water to the top takes away। ओके, अब देखो ब्लड कॉर्पसेल्स की हम बात करें तो ब्लड कॉर्पसेल्स जो होंगे कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर के बेसिस पे शेप, साइज, कलर, फॉर्मेशन एंड लाइफ स्पेन एंड फंक्शन। तो इरिथ्रोसाइट्स क्या होता है, इरिथ्रोसाइट्स एक इज कॉल्ड रेड ब्लड सेल, ल्यूकोसाइट इज कॉल्ड व्हाइट ब्लड सेल एंड थ्रोम्बोसाइट आर प्लेटलेट्स। तो इसका आप नंबर याद रखना 4.5 to 5 मिलियन। ल्यूकोसाइट का नंबर आप ये देख लो, और ये नंबर ज्यादातर रेड ब्लड सेल्स का नंबर इंपॉर्टेंट होता है। शेप अगर हम देखें तो बाइकनकेव, ये राउंड इरेगुलर एंड ये डिस्क लाइक। डायमीटर साइज का कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, आप ये याद रखना कि रेड कलर का होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। ल्यूकोसाइट जो WBC होता है वो कलरलेस होता है, और थ्रोम्बोसाइट और प्लेटलेट्स भी कलरलेस होता है। इन द लिवर एंड द स्प्लीन बिफोर बर्थ एंड इन द बोन मैरो आफ्टर द बर्थ, ये कहाँ फॉर्मेशन होता है, लिवर में होगा एंड स्प्लीन में होगा बिफोर द बर्थ एंड इन द बोन मैरो आफ्टर द बर्थ। ल्यूकोसाइट कहाँ होगा, बोन मैरो, लिम्फ, स्प्लीन, थाइमस, टॉन्सिल एंड पायरस पैचेस। थ्रोम्बोसाइट क्या होता है, लार्ज सेल्स कॉल्ड मेगा बोन मैरो। ओके, लाइफ स्पेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से अगेन आते हैं कि इसके आरबीसी का लाइफ स्पेन 120 डेज, और WBC का फ्यू डेज और फ्यू मंथ। ओके, और 8 to 10 डेज प्लेटलेट्स का होता है। फंक्शन की बात करें, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 एंड CO2। WBC का बात है फंक्शन है प्रोटेक्शन फ्रॉम द डिजीज ड्यू टू बीइंग कंपोनेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम का काम करता है, प्रोटेक्ट करता है। और जो प्लेटलेट्स होता है वो ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन इन केस ऑफ इंजरी। ओके, अब हम वाइट ब्लड सेल की अगर बात करें तो वाइट ब्लड सेल इज कॉल्ड ल्यूकोसाइट विच इज ए ग्रेन्युलर WBC, जिसमें जो लिम्फोसाइट होता है 2 to 2.5%, मोनोसाइट 2 से 10%, और जो ग्रेन्युलर WBC होता है उसमें एसिनोफिल्स, एसिडोफिल्स और ऑक्सीओफिल्स एंड बेसियोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। सबसे ज्यादा जो परसेंटेज होता है वो न्यूट्रोफिल्स का होता है। ओके, अगर हम कुछ स्पेशल चीज की बात करें तो जैसे ब्लड ग्रुप, तो देखो ब्लड ग्रुप जो डिस्कवर किया था लैंडस्टीनर ने किया था। और टाइप अगर बात करें तो ABO एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली हिट होते हैं यहाँ से। तो हु डिस्कवर्ड द ब्लड ग्रुप, लैंडस्टीनर। ओके, फोर्थ एंड द रेयर टाइप ऑफ द ब्लड ग्रुप AB was discovered by one day Castello and Stully। Okay, antigen are present on the members of red blood cell, while antibodies are the found of plasma. People with
blood group O are called universal donor while peoples with blood group AB are called universal recipient. ओके, तो यहाँ पे आप ये क्वेश्चन जो आपका हो गया कि ब्लड ग्रुप O जो होगा उसको यूनिवर्सल डोनर होंगे एंड AB, और अगर ब्लड ग्रुप की बात करें तो जैसे ए बी एंड ओ है, ओके, तो उसमें एंटीजन जो होगा वो सेम होगा, लाइक ए में ए होगा, बी में बी होगा, ए बी में ए बी होगा और ओ में कुछ नहीं रहेगा, एंटीजन एब्सेंट रहेगा। लेकिन जो एंटीबॉडी होता है वो अपोजिट हो जाता है, लाइक ब्लड ग्रुप ए में एंटीबॉडी बी हो जाएगा, बी में एंटीबॉडी अपोजिट हो जाएगा, और जैसे ए बी है तो इसमें एब्सेंट होगा और ओ में ए और बी दोनों होगा। अब देखो अगर ब्लड ग्रुप ए है तो वो किससे ले सकता है, ए वाले और ओ वाले से ले सकता है। ब्लड ग्रुप बी है तो बी और ओ से ले सकता है, ए बी है तो ए बी ओ से, चारों से ले सकता है, और ओ है तो सिर्फ वो ओ से ले सकता है। वो किसको दे सकता है, वो ए और ए बी को दे सकता है। क्यों दे सकता है, देखो क्योंकि वो खुद ए है और ए बी में भी ए है, इसीलिए वो ए बी को दे सकता है। बी में ए बी को बी, क्योंकि वो खुद बी है और ए बी में बी है इसीलिए, और सिर्फ ए बी वाला ब्लड ग्रुप सिर्फ ओनली ए बी को दे सकता है, और जो ओ वाला होगा वो चारों को दे सकता है। ओके, अब ये चीज आप समझ गए। अब एक आर एच फैक्टर होता है जिसके वजह से ही ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव ये सब होता है, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव ये सब चलता है। तो आर एच फैक्टर वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय basically in the RBC of rhesus monkey by the Landsteiner and Wenner. ठीक है, 1940. A human beings with RH factor is called RH plus and the human beings without RH factor is called RH negative. मतलब जिसमें RH factor होगा वो RH positive होगा और जिसमें absent होगा वो RH negative होगा. About 85% of the world population people are RH plus and 15% negative है. इसीलिए जिसका भी नेगेटिव होता है बहुत रेयर हो जाता है वो ब्लड ग्रुप फाइंड करना. इन इंडिया almost 75% of the total population is RH plus. So basically यहाँ पे आप ये समझो कि जो RH जितने भी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप हैं वो बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं. ओके, नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि स्टार्ट करेंगे हम हार्ट से. ओके, तो हार्ट भी एक काम करता है ट्रांसपोर्टेशन का, तो हम नेक्स्ट पार्ट में हार्ट से स्टार्ट करेंगे. स्टे कनेक्टेड विथ आवर चैनल एंड कीप सब्सक्राइबिंग अस.